हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस लेन। आई होप कि हमारी लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन 1980s में पूछा गया था कि नियोलिथिक पीरियड की एज जो है किससे करेक्टराइज नहीं होती, यानी क्या उसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। एग्रीकल्चर, सबको पता है कि नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो है वो शुरू हो गया था, इसलिए एग्रीकल्चर वहाँ का करेक्टराइज फीचर है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सब हमने देखा था नियोलिथिक पीरियड में भी वुड्स होम से जो है डॉग के बरियल का एविडेंस मिला था, तो डोमेस्टिकेशन भी होना शुरू हो गया था। फिशिंग भी ऑब्वियस सी बात है वो लोग करते थे। यूज़ ऑफ कॉपर, सबको पता है कि यूज़ ऑफ कॉपर की स्टार्टिंग जो हुई थी वो किससे हुई थी, चालकोलिथिक पीरियड से, जिसको कि हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैन पास्ट फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज से फूड प्रोड्यूसिंग, यानी फूड गैदरिंग स्टेज से वो फूड प्रोड्यूसिंग की स्टेज पे कब गया। जैसे जब पैलियोलिथिक पीरियड शुरू हुआ था तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसमें वो लोग फूड गैदरिंग करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग वगैरह और सारे काम करके फिशिंग वगैरह शुरू किया। फिर उसके बाद वो नियोलिथिक पीरियड में जो है फूड प्रोड्यूसिंग की एज पे पहुंच गए थे। तो कौन सा आंसर है इसका, तो नियोलिथिक। थर्ड है द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक, तो अब किसको डोमेस्टिकेशन जो उन्होंने पहला एनिमल किया था वो कौन था, तो दैट इज शीप। अब इसका आंसर डॉग क्यों नहीं है, क्योंकि पहला टेम्ड एनिमल अगर आप बोलोगे तो वो डॉग है, लेकिन डोमेस्टिकेशन जो किया गया था वो शीप गोट का किया गया था, है ना। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि आप उनकी जेनेटिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हो। वहीं पे टेमिंग का मतलब होता है कि आप उनके वाइल्ड बिहेवियर को जो है चेंज कर रहे हो, है ना। तो यानी बिहेवियर में चेंज है तो टेमिंग, और अगर उनकी जेनेटिकली चेंज हो रहा है तो डोमेस्टिकेशन। तो पहला डोमेस्टिकेशन जिसका किया गया था वो थे शीप। अब इससे रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, पर जो फैक्ट्स हैं जैसे साइट्स वगैरह हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी में कि जो हड़प्पन साइट्स हैं फिर वो कहाँ से बिलोंग करती है। या एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी हड़प्पा साइट नहीं है, तो उनमें ये सारी साइट्स जो है काम आएंगी जब हमें पता होगा कि अच्छा ये चीज़ें पिछले वाले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे हमारा स्टोन कॉपर एज को आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि अगर हम न्यू एनसीईआरटी को उठा के देखते हैं तो उसके बाद हड़प्पन पीरियड शुरू हो जाता है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को क्योंकि हमने बेस माना हुआ है तो ओल्ड एनसीईआरटी में सबसे पहले आता है स्टोन कॉपर। स्टोन कॉपर का मतलब होता है चालकोलिथिक एज, लिथिक यानी स्टोन और चालको यानी कि कॉपर। तो हम स्टोन कॉपर एज को ही करेंगे क्योंकि इसमें स्टोन एज की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें इससे कौन कौन से फैक्ट निकल के आते हैं, तो सबसे पहले है कि कौन सा मेटल जो है, मेटल अगर ये ऐसा फैक्ट आ जाता है कि हमने सबसे पहले मेटल को यूज़ करना शुरू किया कौन से पीरियड में, तो वो हमारा है एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड। एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड के में हमने जो है मेटल को यूज़ करना शुरू कर दिया था, और सबको पता है कि पहला मेटल कौन सा था, तो कॉपर। अगर हम चालकोलिथिक पीरियड में अर्ली सेटलमेंट की बात करें कि इनकी सेटलमेंट कहाँ कहाँ आती थी, तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्वियस सी बात है राजस्थान में दो साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, आहार और गिलिंद। उसके बाद आती है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ भी आ जाती है। फिर साउथ में अगर हम आंध्रा साइड जाते हैं, फिर हम अगर ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल साइड जाते हैं तो महाराष्ट्र में हमारी कौन कौन सी पड़ती है, तो जैसे जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव में जो सबको पता है कि अर्लीस्ट जो एविडेंस है विलेज का, या अर्लीस्ट विलेज अगर हम कहें तो वो कौन सा है, इनामगांव। मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरान। फिर जैसे कई बार ना यूपीएससी ऐसी भी स्टेटमेंट दे देता है कि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ दे देता है और फिर हमसे पूछ लेता है कि बताओ यहाँ पे कौन सी कोई प्रॉपर्टी दे के, और कई बार पूछ लेता है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था जो गिर नेशनल पार्क से रिलेटेड था, तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ देके वो पूछ सकता है। तो जैसे महाराष्ट्र साइड सबको पता है कि गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया सेमी एरिड एरिया है, ब्लैक सॉइल वहाँ पे मिलती है, तो साथ ही साथ उस टाइम पे यहाँ पेड़ और बबूल के पेड़ भी ये लोग उगाते थे।
तो फिर थर्ड जो है वो हमारा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो नियोलिथिक साइट्स हैं वो कौन कौन सी थी, उतनूर थी, पय्यमपल्ली थी। तो यहाँ पर क्या है कि नियोलिथिक साइट्स के साथ साथ यहाँ पर जो कॉपर वाला जो प्रॉपर्टी है, कॉपर वाले पीरियड की प्रॉपर्टी, वो भी एमर्ज करना शुरू कर गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना कोई कॉपर के एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि चालकोलिथिक पीरियड में आंध्रा से कॉपर का ये आर्टिफैक्ट मिला है, तो वो वाली स्टेटमेंट जो है हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है कोर, कौन सी साइट है। तो जैसे देखो, एक हमारी है जो, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है मिदनापुर वाली, महिसादल वाली हो जाती है ना। एक ये पांडु राजार वाली साइट भी है जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो दो साइट ये हो जाती है। और चिरांद हमने न्योलिथिक पीरियड में पढ़ा था कि बोन्स के न्योलिथिक पीरियड में अगर बोन्स के एविडेंस कहीं से मिले हैं तो वो बुर्ज होम से मिले, है ना। उसके अलावा अगर कहीं से मिले हैं फिर वो चिरांद से मिले हैं, जो कि बुर्ज होम के लेटर पीरियड में बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं अब यहाँ की कि चालकोलिथिक पीरियड का जो टाइम था वहाँ का कल्चर कैसा था। तो देखो, सबको पता है कि लिथिक यानी स्टोन, चालको यानी कॉपर, यानी कि स्टोन और कॉपर दोनों इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज़ करते थे। स्टोन के भी यूज़ करते थे और कॉपर के भी यूज़ करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एरिया वाइज चलेंगे। जैसे राजस्थान कवर कर लेंगे, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कवर कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ मिली है, कौन से एविडेंस मिले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में जैसे हमने दो साइट पढ़ी थी ना, आहार वाली पढ़ी थी और गिलुंद वाली पढ़ी थी। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखो अगर हम बात कर लेते हैं स्टोन वाली की, तो जो स्टोन ब्लेड या स्टोन की जो एक्सिस बनी थी उस टाइम पे, तो वो स्टोन वाली एक्सिस या स्टोन वाले ब्लेड तो हमें आहार से नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर एक्सिस या ब्लेड बात करें कॉपर की तो वो हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गिलुंद की बात करें ना, तो वहाँ पे जो है स्टोन वाले भी प्रेजेंट है। यानी दो साइट्स हैं राजस्थान की जिसमें आहार में कॉपर वाले आर्टिफैक्ट्स आपको मिलते हैं लेकिन स्टोन वाले नहीं मिलते। वहीं गिलुंद में आपको स्टोन वाले भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, जैसे महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो जोरवे कल्चर सबको पता है ना। तो जोरवे और चंदौली में हमें क्या मिले, कॉपर एक्सिस मिली है। और कॉपर एक्सिस कैसी, क्या कॉपर एक्सिस मिली है, फ्लैट और रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस मिली है। वहीं चंदौली से हमें कॉपर की सिशल भी मिली है। अब ये क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं छेनी, है ना, जो वो काटने के काम आती है, समथिंग लाइक दिस, ये वाली तोड़ने के काम आती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पोट्री की, तो वहाँ पर ब्लैक एंड रेड कलर की पोट्री यूज़ होती है, जिसपे कि वाइट कलर का डिज़ाइन, वाइट लाइन की डिज़ाइनिंग होती है ना। जैसे ये ब्लैक कलर में हो जाती है, फिर इस पे वाइट लाइन्स का डिज़ाइन हो जाता है। फिर अगर ये कहें कि ये लोग लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि न्योलिथिक पीरियड में जो है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था। तो ये भी डोमेस्टिकेट कर रहे होंगे एनिमल्स को, सीधी सी बात है। दूसरा है कि हमारा फूड ग्रेन, सब कौन कौन से फूड ग्रेन्स उगा रहे होंगे। जैसे हमने देखा था कि मेहरगढ़ में जो हमारी न्योलिथिक साइट है, तो वहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हमें वीट के। तो ये वीट भी उगाते थे, राइस भी उगाते थे। तो राइस कहाँ पे जाएगा, राइस जाएगा साउथ इंडिया में या फिर हमारा ईस्ट इंडिया में। बाजरा उगाते थे, पल्सेस उगाते थे। अच्छा, ये सारे जो फूड ग्रेन्स हैं इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, तो नावदा टोली वाली जो साइट है वहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं कि नावदा टोली में जो है सारे फूड ग्रेन्स आपको मिले हैं। नावदा टोली कहाँ पे है, नर्मदा रिवर पे है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि अजंता की जो साइट है वो पूछा था कि वो किस नदी के तट पर है और करके एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी। तो मे भी ऐसा पूछ सकता है कि नावदा टोली वाली किस रिवर पे है, तो हम कोई फैक्ट छोड़ेंगे नहीं एनसीईआरटी का। तो ये नर्मदा रिवर है। और यहाँ पर जो है और कौन कौन से पेड़ उगाए जाते थे, तो बेर और लिंसिड भी यहाँ पे उगाई जाती थी। अच्छा, डोमेस्टिकेशन में ये काऊ को डोमेस्टिकेट करते थे, शीप को डोमेस्टिकेट करते थे, गोट्स को, बफेलो को, डियर को। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है वो ये है कि कैमल को जो है ये लोग जानते थे और हॉर्स नहीं जानते थे, कि जो सेम है एज फॉर हड़प्पन पीरियड, है ना। अगर हम यहाँ की सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, तो सेटलमेंट में क्या है, बर्न्ट ब्रिक्स आपने देखा है कि हमने बर्न्ट ब्रिक्स कहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं हड़प्पन पीरियड में। और हड़प्पन पीरियड में भी हम कहाँ देखते हैं, अगर हम उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करें, तो जो मैच्योर स्टेज होती है हड़प्पा की, वहाँ पे हमको बर्न्ट ब्रिक्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये लोग कैसे घर बनाते, तो बेसिकली ये ओकेजनली जो है मड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो वाटल और दोआब जैसा घर बना लेते हैं। वो कैसा होता है,
जैसे ये लकड़ी वाला ये स्ट्रक्चर होता है, फिर इसमें ये ऐसे मिट्टी से भर देते हैं और कुछ ऊपर भूसा रख देते हैं, तो ऐसे घर ये लोग बनाते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर अगर कहीं एविडेंस देखते हैं अब कहाँ कहाँ पे मिले हैं, क्योंकि मड हाउस भी ये लोग अगर ओकेजनली बनाते थे, रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते थे, तो उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इनाम गांव से हमें मड हाउसेस के एविडेंस मिले हैं विद ओवन, उन हाउसेज में ओवन भी है। ठीक है, या फिर उसके बाद दूसरे हमें पिट हाउसेज में मिले हैं यहाँ पे सर्कुलर। इनाम गांव से हमें 5 रूम्स के रूम 5 रूम्स वाला एक हाउस मिला है, जिसमें 4 रूम रेक्टेंगुलर होता है, 1 रूम सर्कुलर हमारा है। फिर आता है जोरवे कल्चर, जिसकी हम बात करते हैं, तो जोरवे कहाँ पे है, तो वो है हमारा परवारा रिवर पे। और परवारा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो परवारा हमारी ट्रिब्यूटरी हो जाती है गोदावरी रिवर की, है ना। जोरवे से हमें जो एविडेंस मिले हैं वो 35 हाउसेस यहाँ से मिले हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को या चालकोलिथिक पीरियड को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पहले आई है और चालकोलिथिक पीरियड जो है वो बाद में आया है। लेकिन फिर भी चालकोलिथिक पीरियड जो है वो वो हड़प्पन पीरियड से ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले पाया। जैसे बर्ड ब्रिक्स ये लोग यूज़ नहीं करते, यहाँ होती थी। फोर्टिफिकेशन ये लोग यूज़ करते थे, तो यहाँ पे मोस्टली नहीं होते हैं। लेकिन कहाँ से उसके एविडेंस मिले हैं वो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश वाली जो साइट है, यानी सेंट्रल इंडिया वाली जो साइट होती है, जैसे कायथा, ईरान, एक इनाम गांव, वहाँ से आपको क्या है, फोर्टिफिकेशन के एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ से अगर हम ये देखें कि फिर हम ये सोचेंगे कि अच्छा, अगर हमें फोर्टिफिकेशन के एविडेंस मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या वहाँ पे अर्बन कल्चर है? नहीं, वहाँ पे अर्बन कल्चर नहीं है, वहाँ पे विलेज कल्चर ही है ना, अर्बन सिविलाइजेशन नहीं आई है। हालांकि एमपी से आपको फोर्टिफिकेशन के एविडेंस मिले हैं, और ना सिर्फ फोर्टिफाई किया है बल्कि उस पूरे एरिया को इन्होंने जो है मोट से भी कवर किया हुआ है। मोट यानी वो खाई जो होती है उसके चारों तरफ बना दी जाती है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ की अब इकोनॉमी कैसी होगी, देखो विलेज कल्चर है, सबको पता है। कॉपर स्मिथ है तो कॉपर आ गया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉपर की टूल्स इन्होंने बनाना शुरू कर दी थी। स्टोन टूल्स अब तक यूज़ करते आ रहे हैं, और स्टोन टूल्स के एविडेंस हमें कहाँ से नहीं मिले हैं, हम याद कर लेंगे, आहार से नहीं मिले, है ना। और कॉपर के कहाँ से नहीं मिले हैं, तो कॉपर के जो आंध्रा वाली साइड है वहाँ से नहीं मिले हैं। स्पिनिंग और वीविंग ये लोग करना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे क्या है कि रीजनल डिफरेंस भी था इकोनॉमी में। कैसे था कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या था, वो लोग यूज़ करते थे वीट, बारले बेसिकली खाने के लिए ना। और अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया की या ईस्ट इंडिया में जाते तो वो लोग क्या करेंगे, राइस प्लस फिश। तो ये रीजनल डिफरेंस भी हो गया था। फिर अगर हम बात करें कि सोसाइटी कैसी थी वहाँ पे, तो देखो सोसाइटी में अब इस टाइम पे अगर हम देखें तो सोशल इनइक्वालिटीज़ हमारी शुरू हो गई थी आना। और वो हमें कैसे पता चलते हैं उसके एविडेंस कि चंदौली और नेवासा से आपको क्या है कि कुछ बच्चे जो बरी किए गए थे, तो कुछ चिल्ड्रंस के पास से तो आपको कॉपर बीड्स के बने नेकलेस मिलते हैं, लेकिन दूसरे के पास आपको ऐसा नहीं मिलता है। वहाँ सिर्फ आपको कुछ पोर्ट्स मिलते हैं जो उनके साथ दफनाए जाते हैं। यानी पता चल गया कि भाई जो कॉपर बीड्स नेकलेस पहने होंगे वो थोड़ा सा रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और जो पिट्स वाले होंगे वो थोड़ा कॉमन फैमिली से बिलोंग करते होंगे, है ना। उसके बाद है कि और क्या मिला है, इनाम गांव से हमें अडल्ट की भी बरी किया हुआ मिला है, जिसके साथ कॉपर भी बरी किया हुआ था, और कुछ पोट्रीज भी हमें मिली है। वही कायथा से अगर हम बात करें तो बेंगल्स, कॉपर बेंगल्स और एक्सिस हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मिले हैं कायथा से, है ना। ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये लोग जो है फिर जो नेकलेस वगैरह बनाते थे कॉपर के बनाते थे, और किसके बना सकते हैं, स्टेटाइट के बनाएंगे, कार्नेलियन बीड्स के ये बनाएंगे। अगर हम बात करें कि अब इनकी सेटलमेंट्स की बात कर लेते, जैसे हमने सारी जगह पढ़ लिया कि राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। तो अब अगर हम देखें कि सबसे पहले कहाँ पे है, तो सबसे पहले अगर अर्लीस्ट की बात करें तो अर्लीस्ट हमारा आता है मालवा, सेंट्रल इंडिया वाले में, यानी राजस्थान वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे, जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन होता है वहाँ पे। उसके बाद लेटर पीरियड में फिर ये महाराष्ट्र में आई, और सबसे लास्ट में जो इनके एविडेंस देखे गए, जैसे महिसादल वाली जो साइट है मिदनापुर वाली वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे इसके एविडेंस देखे गए। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब
कि चालकोलिथिक पीरियड की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें कि वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था, तो देखो कहाँ पे होगा, क्योंकि ये लोग यूज़ करते थे स्टोन का। और स्टोन कहाँ पे होगा, स्टोन होगा मतलब हिली एरियाज़ के पास स्टोन होगा या रिवर बैंक्स के पास होगा, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। तो एलुवियल प्लेन की अगर हम बात करें तो वहाँ वो लोग नहीं होंगे। थिकी फॉरेस्ट एरिया में उनको ये सारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती, तो वहाँ भी ये नहीं होंगे, अदरवाइज़ ये सब जगह मिले हैं। दूसरा क्या था, रूरल और विलेज इकोनॉमी है। तीसरा क्या है कि पेंटेड पोट्री, यहाँ पे हमने देख लिया ब्लैक और रेड वाली जो थी, जिसपे कि वाइट कलर का डिज़ाइन, वाइट लिनियर डिज़ाइन होता था। तो पेंट अगर ऐसा आता है ना, पोट्री के सबसे पहले एविडेंस हमें मिल जाते हैं, तो वो हमें मिल जाते हैं कहाँ से, नियोलिथिक साइट से हमें मिल जाते हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें कि पेंटेड पोट्री की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो पहली जो पेंटेड पोट्री यूज़ हुई है वो हुई है चालकोलिथिक पीरियड में। अब कुछ और थे इसमें कि जैसे कि लोटा जो है वो हमें कहाँ से मिला है, तो लोटा यहाँ से अगर हम बात करें चालकोलिथिक पीरियड से लोटा मिला है तो हाँ मिला है, वहीं थाली मिली है तो नहीं मिली है। साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि नियोलिथिक कल्चर और चालकोलिथिक कल्चर एक साथ चला है। जैसे हमने आंध्रा वाली साइड देखी थी ना कि वहाँ पे नियोलिथिक कल्चर चल रहा है, फिर चालकोलिथिक कल्चर की करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन फिर भी कोई कॉपर का जो वहाँ पे एलिमेंट्स कहीं आर्टिफैक्ट्स वगैरह नहीं मिले हैं। तो साउथ इंडिया का जो कल्चर था वो नियोलिथिक और चालकोलिथिक दोनों को मिक्स मैच करते हुए चल रहा था। पहले विलेजेस भी इंडिया में इसी टाइम पे आए, और पहला जो माना जाता है बड़ा, वो कौन सा माना जाता है, इनाम गांव माना जाता है। फिर सोशल इनइक्वालिटी भी आ जाती है, जैसे दो चीज़ें हमने देखी थी, एक चंदोली निवासा में बच्चों के साथ कॉपर नेकलेस मिला है। दूसरा अगर इनकी बरियल प्रोसेस को देखा जाए कि ये डेड को कैसे बरी करते थे, तो महाराष्ट्र में क्या होता था कि अलग से कोई सिमेट्री नहीं बनी होती थी, ये लोग अपने घरों में ही बरी कर देते थे। सो उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ में ओब्वियसली हेड और साउथ में हमारी होती थी लेग। और उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या करना पसंद करते थे, ये कंप्लीट या एक्सटेंडेड बरियल करना पसंद करते थे। वहीं पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करते तो वहाँ पे जो बरी किया जाता था ना, वो हमारा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बरी किया जाता था। और वेस्ट बंगाल में जब महाराष्ट्र के लोग हमारे पास कंप्लीट बरियल पसंद करते थे, तो वेस्ट बंगाल के लोग फ्रैक्शनल बरियर या एक्सट्रक्शन या फ्रैक्शनल बरियर कहें तो वो करना पसंद करते थे। अब अगर हम ये देखें कि हमने चालकोलिथिक कल्चर पढ़ लिया, वहाँ से क्या पहला आया, तो क्या पहला वहाँ से आया कि पहला पोटरी का मतलब पेंटेड पोट्री का यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरा इन्होंने जो है पहला गांव भी यहीं से मिला है, कॉपर भी यहीं से यूज़ करना शुरू किया है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी कि देखो ये जो हमारी फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी यहाँ पे होने शुरू हो गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह फूड जो हमें ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं नेवासा से, जो जहाँ पे सारे फूड ग्रेन्स मिले हैं। उसके बाद भी क्या है, यहाँ पर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अब ये क्यों ज़्यादा है ये हमें नहीं पता चला, और ये कैसे पता चला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे महाराष्ट्र से हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दफनाया गया है। दूसरा यहाँ पे कॉपर था, कॉपर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये रूरल कल्चर था, कोई अर्बन कल्चर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं था, क्योंकि कॉपर की खुद की लिमिटेशंस होती है। कॉपर सॉफ्ट मेटल होता है, अगर उससे आपको आर्टिफैक्ट्स या दूसरे एलिमेंट्स बनाने हैं तो आपको दूसरे मेटल को उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। लेकिन ये लोग ब्रोंज से जो है अवेयर नहीं थे उस टाइम पे, तो वो लोग इसको मिक्स करके मतलब टिन वगैरह को मिक्स करके ब्रोंज बनाना वो लोग नहीं जानते थे। अगर हम राइटिंग की बात करें तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, राइटिंग की शुरुआत अभी तक नहीं मानी गई यहाँ पे, और कोई भी सब्सटेंशियल बेनिफिट इन्होंने इंडियन वैली सिविलाइजेशन से नहीं लिया है। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कुछ जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो होती है वो चालकोलिथिक पीरियड से पहले की हैं और अर्बन कल्चर को फॉलो करती है और उनसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी ये लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, है ना। तो उसके बाद क्या है, हड़प्पा कल्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे सारे फैक्ट्स को कवर करने की। तो हम आज की हमारे लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्पफुल है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।